प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं? सब बढ़िया, सब मज़े में बिल्कुल। आज अपने लिए बहुत ही खुशी का मौका भी है एंड टुडे आई एम फीलिंग हाईली मोटिवेटेड। व्हाट द एक्चुअल रीज़न इज़, सिंपल सी एक बात है कि अभी तक हम लोग 2 महीने से अपना एक सफ़र जारी रखा है हम लोगों ने सीखने सिखाने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी शुरुआत की थी मैंने आपके सामने, और फिर धीरे धीरे फिजिकल में भी हमने शुरुआत की। मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी कंटिन्यूड ही है। और इक्विलिब्रियम का भी चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो भी अपना साथ के साथ चल रहा है। तो सिर्फ 2 महीने का आपका और हमारा साथ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही महीने में आप लोगों का जो कॉपरेशन रहा, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों ने जो मुझे मोटिवेट किया डाउट्स पूछ करके, इंटरैक्ट करके, जिसने मुझे खड़ा रखा 2 महीने तक कैमरा के सामने। इनफैक्ट जो कि बहुत ही टफ टास्क होता है विदाउट एनी स्टूडेंट। कभी कभी मेरे सामने स्टूडेंट भी आ जाते हैं तो मज़ा आ जाता है, कभी वो नहीं हो पाते तो मैं अकेला ही काम करता हूँ। सो इट्स वेरी टफ, बट ये आपका जस्ट कॉपरेशन था। सो वेरी वेरी थैंक यू। बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना मेरा साथ दिया। तो इस 2 महीने के अंदर एक रिकग्निशन मिली, एक छोटी सी खुशी मिली। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि जब आपके काम को रिकग्निशन मिलता है, जब लगता है कि हाँ लोग उसको समझ रहे हैं और आपके काम का वर्थ लोग समझते हैं, वैल्यू देते हैं, तो नो डाउट आप नेचुरल आपके अंदर एक हिस्स है और अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है कि आपको अच्छी बातों से खुशी होती है और कुछ बुरा होता है तो उसका दुख होता है। एक अच्छी बात हुई, एक अच्छा न्यूज़ मिला, मतलब कि अनअकैडमी, जैसा आप जानते हैं, उन्होंने एक मैसेज किया था कि वो डाउट सेशन के लिए मुझे मौका देना चाह रहे थे। इनफैक्ट तो मुद्दा ये नहीं कि डाउट सेशन के लिए वहाँ जाना, मेरे लिए ये काफ़ी था कि एक रिकग्निशन मिला। उन्होंने मुझसे इंटरैक्ट किया, उनको मेरे वीडियोस पसंद आए, उनका मेरा वे ऑफ टीचिंग उन्हें पसंद आया, और उसकी वजह से वो मुझे मौका देना चाह रहे हैं कि आप डाउट सेशन में बच्चों को इंटरैक्ट करें। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात शुरू से ही फिक्स बात है क्या कि एक चीज़ होती है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सबसे पहले ना जॉब का सेटिस्फैक्शन प्राइमरी चीज़ है इनफैक्ट मेरे लिए, कि सबसे पहले नेचर ऑफ जॉब आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खुश हों, जिसमें आपको काम करने में मज़ा आए। तो अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं, उन्होंने डाउट सेशन के लिए मुझसे इंटरेक्ट किया, बट डाउट सेशन मेरे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है। उसका रीज़न है बिकॉज अगर मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया है तो मुझे पता है मैंने उसको क्या कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है, तो फिर अगर उसका डाउट्स हैं तो मैं उसको कोरिलेट कर सकता हूं कि हम लोगों ने उस दिन ये पढ़ा था, हम लोगों ने तब ये डिस्कस किया था। उसको कोरिलेट करना बहुत आसान है। बट अगर एक ऐसा बच्चा जो मतलब उसके पर्सनल डाउट्स हैं, तो मुझे तो ये पता ही नहीं है कि उसका क्या कॉन्सेप्ट का लेवल है, मतलब उसने कहाँ तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है चीज़ों को। ख़ास के साइंस में अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने पढ़ाने के, तो तब मुश्किल हो जाता है बिल्कुल कि वो इंटरटेन करना, कि पता चले जो डाउट पूछ रहा है वो टोटली ब्लैंक है, तो मैं उसको कहाँ से शुरुआत करूँ डाउट सेशन में। मतलब आपके पास एक खास वक्त होता है, तो आप उसको कहाँ से शुरू करेंगे, क्या कनेक्ट करेंगे, कहाँ से बात करेंगे। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी टफ फॉर मी इनफैक्ट। हाँ, जो अपना बच्चा पढ़ाया हुआ है तो वो कुछ भी डाउट लाइक कोई इशू नहीं है कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी डाउट है, क्वेरीज हैं, तो हम लोग कम से कम इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो उसमें उतना मज़ा मेरे को नहीं आता शायद। इसलिए मैंने मना कर दिया उनको इनफैक्ट कि साहब डाउट सेशन के लिए आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनफैक्ट। हाँ, क्लासेस अगर आप दे सकते हैं, क्लास के लिए अगर आपके पास स्कोप है, देन आई कैन एंटरटेन श्योरली, मैं पढ़ा सकता हूँ। बट मेरे लिए यही काफ़ी था कि उन्होंने मुझसे इंटरैक्ट किया, मुझे रिकग्निशन दिया कि साहब हाँ आपका काम समझ रहे हैं लोग, वैल्यू दे रहे हैं, तो इट्स इनफ फॉर मी इनफैक्ट एट दिस पोजीशन। अभी तक शुरुआत है हम लोगों ने, और आपने मेहनत जो की है और हमने जो मेहनत किया है उसका एक छोटा सा फल है ये इनफैक्ट, अभी एक शुरुआत है। बट घबराने की बात नहीं, ऐसा नहीं कि तुम सोचो रहे अनअकैडमी से कॉल आ गई, पता नहीं आगे सर को कॉल आ जाएगी और सर भाग जाएंगे हम लोगों को छोड़ करके, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं, आपके साथ जब हम जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़े हैं, आपका काम कंप्लीट होगा पूरा। ऐसा नहीं कि फिर कंप्लीट होकर मेरा पूरा इरादा ये है कि ये चैनल बंद कभी नहीं होना चाहिए। ये चैनल मेरे लिए बहुत ही मतलब एक ड्रीम गोल होता है ना, ड्रीम टारगेट होता है, तो ये ऐसा है मेरे लिए। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा ये चैनल बंद होना, और इंशाल्लाह बंद भी नहीं होगा, बस आप लगे रहोगे। अभी तो कुछ ही बच्चे, अभी तो इनफैक्ट जो जनता है, जो पब्लिक है पढ़ने वाले, उसको पता ही नहीं है कि सब एक बंदा वो भी है जो कुछ पढ़ा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे पता चलेगा तो ये बात फैलेगी। तो खैर, ये एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी, है ना। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे कि साहब ये छोटा सा ही जो सफ़र अभी तक रहा
वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे तो मज़ा आता था उस पर, मतलब मोटिवेटेड फील करता था कि हाँ बच्चा को समझ में आ रहा है, बच्चे को मज़ा आ रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन। खैर, सो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। तो आज का अपना टॉपिक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको बोलेंगे, लिखिएगा अपना डेफिनेशन लिखिएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। सबसे पहले देखो, एक्सिस तो आप डेली लाइफ में जानते हो। एक मिनट का, मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। हाँ जी सर, लिखिएगा सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। देखो डेफिनेशन की बात करते हैं अभी हम। सबसे पहली बात, एक्सिस होता क्या है? तो आप क्या बोलते हो, सिंपली एक लाइन हमें हर जगह मिलता है, उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, कहीं भी एक लाइन टाइप की कोई चीज होती है तो उसको इनफैक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, स्लैंटिंग एक्सिस, ऐसा हम लोग नाम देते हैं। तो एक्सिस का पहला इमेजिनेशन ही दिमाग में क्या आना चाहिए, एक लाइन ही होगी। क्लियर है तो हमारी बात। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी क्या है, एक लाइन के अबाउट सिमेट्री होना, उसको बोलते हैं क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर एक लाइन इमेजिन करना कि अगर ये ऐसा लाइन होता तो इसके अबाउट क्या होता, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री अबाउट एनी लाइन और एक्सिस। क्लियर? तो लिखिएगा डेफिनेशन, इट इज सिंपली एन इमेजिनरी लाइन। इट इज सिंपली एन इमेजिनरी लाइन। इट इज सिंपली एन इमेजिनरी लाइन about which when any object is rotated, we get a similar view. Clear है? We get a similar view after a definite angle of rotation। क्या बोला गया? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी एक ऐसा लाइन इमेजिन कर लेंगे और उस लाइन के अबाउट रोटेट किया जाए उस ऑब्जेक्ट को। कैसे? एक डेफिनेट एंगल से। ठीक, वो एंगल आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 25 डिग्री, 100 डिग्री है ना, 180 डिग्री, 360 डिग्री, जो भी ऐसा हो रहा है। क्लियर है? मतलब अलग अलग एंगल हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर एंगल से अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देंगे एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तब बोलेंगे कि साहब उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर सिमिलर व्यू मिल गया, पहले जैसा, आइडेंटिकल होना अलग बात होती है और क्या, सिमिलर होना अलग बात होती है। क्लियर? तब क्या बोलेंगे हम लोग कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बेटा, बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। समझना बात को। जैसे मैंने बोला आपसे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया H2, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का एक एटम ये है, हाइड्रोजन का एक एटम ये तो मॉलिक्यूल है, ये तो पूरा एक मॉलिक्यूल है, एक सेटअप, 2 एटम का कॉम्बिनेशन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब मुझे बताओ, क्या ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम आइडेंटिकल है क्या? बोलेंगे ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है तो एक ही चीज, बट क्या जो ये है भाई वही है, मतलब जो ये वाली चीज है वो ये वाली चीज है क्या? तो बोलेंगे टाइप, क्वालिटी, प्रॉपर्टी सब कुछ वही है, बट है तो ये अलग चीज ना। मतलब ये तो एक एटम है ना, मतलब इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो दोनों अलग अलग एटम है ना। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रही बात? ठीक, बट ये दोनों चीज अलग अलग है, मतलब 2 एटम है, 2 डिफरेंट एटम है। क्लियर, समझिएगा बात को। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? अब मैंने बोला, अगर मैंने एक एक्सिस माना ऐसे और इस एक्सिस के अबाउट इसको 180 डिग्री से पलट दिया, घुमा दिया, तब तुम क्या बोलोगे, ये वाला हाइड्रोजन एटम यहां आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? तो बोलोगे सर फिर से तो ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है? H और H, आराम से समझना ये तो मिला। तो आप क्या बोलोगे, ये वाला हाइड्रोजन एटम कहां गया? लेफ्ट, और लेफ्ट वाला कहां गया? राइट। नो डाउट यही मिला। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? बोलोगे कोई फर्क नहीं है, दोनों का दोनों क्या है, एक जैसा। अब एक जैसा आराम से, ये एक जैसा आइडेंटिकल या एक जैसा सिमिलर? बोलेंगे डेफिनेटली अगर 180 डिग्री से पलटा है तो ये वाला ना यहां है, मतलब ये वाली चीज यहां है ना। क्या ये वाला जो है वो ये है क्या? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा वो वाला है? ठीक, दोनों है ही एक ही, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, क्या आइडेंटिकल बोलेंगे इसको? बिल्कुल नहीं। जो था वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? बोलेंगे ना, आइडेंटिकल तो नहीं है। क्लियर, बट सिमिलर है। क्या बोलेंगे? सिमिलर है। सो these two are not identical but they are similar। क्लियर,
क्लियर। तो आइडेंटिकल में और सिमिलर में जो जरा सा डिफरेंस है वो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ओके। अरे सिंपल ऐसा समझ कि मैंने इस हाइड्रोजन को अगर ड्यूटेरियम से चेंज कर दिया होता, मैंने बोला अगर ये ड्यूटेरियम है, ठीक, और ये हाइड्रोजन है, तो अब ये ड्यूटेरियम यहां होता है ना, मैं वही समझा रहा हूं आपको। अब ये ड्यूटेरियम कहां होता, यहां होता। क्लियर। तो क्या अब ये सिमिलर भी है? बोलेंगे सिमिलर भी नहीं है। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब ये सिमिलर भी नहीं, आइडेंटिकल तो छोड़ो, अब ये सिमिलर भी नहीं है। क्लियर। लेकिन जब यही हाइड्रोजन था तब क्या बोल रहे हैं, एक ही जैसा तो देखने में मिल रहा है, तो एक जैसा देखने में मिल रहा है तभी तो उसको सिमिलर बोल रहे हैं। आइडेंटिकल तब बोलेंगे जब यही चीज यहां हो। यही चीज का मतलब क्या, ये राइट वाला राइट साइड ही रह जाता। वो कब होगा, जब इसको फर्दर 180 डिग्री से घुमा दोगे, 180 डिग्री से फर्दर घुमा दोगे तो फिर मिलेगा तुम्हें हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये वाला और ये दोनों ऐसा ही ना बॉन्ड। क्लियर। अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, अब ये आराम से, ये राइट वाला फिर लेफ्ट है और लेफ्ट वाला फिर राइट है, ये दोनों फिर से क्या है, सिमिलर। ये दोनों फिर से क्या है, सिमिलर। जैसे ये दोनों क्या थे, सिमिलर थे। समझ मारी बात? बट व्हाट अबाउट दीज टू? अब तुम बोलोगे दे आर डेफिनेटली आइडेंटिकल। अब ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। क्यों? सोच के देख, 180 डिग्री पे ये लेफ्ट गया, फिर 180 डिग्री पे घूम के राइट आ गया। यहां से यहां पलटा तो ये है, और फिर यहां से पलटे तो यहां आ गया। तो अब ये दोनों, जो हाइड्रोजन राइट में था वो राइट में, जो हाइड्रोजन राइट में था वो राइट में, जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में। तो तुम क्या बोलोगे, नाउ दीज टू आर आइडेंटिकल, सो देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन व्हाट, आइडेंटिकल एंड बीइंग सिमिलर। क्लियर है? क्लियर है? तो हम आइडेंटिकल की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिमिलर की। तब क्या बोला गया, एक ऐसा लाइन जिसके अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल से, पर्टिकुलर थीटा वैल्यू से रोटेट कर दिए, तब हम क्या बोल रहे हैं, अगर सिमिलर व्यू मिल गया तब क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि साहब उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जा रही। क्लियर। जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन के अंदर है कि नहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा, आराम से सुनना। मैंने बोला बोरोन, मैं बोल रहा हूं बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्या है ये? तो आप क्या बोलोगे, ये ट्राइगोनल प्लानर बॉडी है, ट्राइगोनल प्लानर बॉडी है। ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये वाला सेंट्रल एटम। अब आराम से, यही तो ट्राइगोनल प्लानर बॉडी है। मुझे बता, इसके अंदर अगर मैं एक्सिस पास कर दूं यहां से ऐसे, तो क्या इसको घुमाएंगे तो सिमिलर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सिमिलर। तो हम बोलेंगे ये एक एक्सिस ऐसा है जिसके अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तब क्या मिलेगा, तब क्या मिलेगा, सिमिलर व्यू मिलेगा। तब बोलेंगे डेफिनेटली ये एक्सिस ऑफ बोलो सिमेट्री इसके अंदर है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है। अब ध्यान से सुनना, यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यहां से भी है, यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यहां से भी है। बोलो बीचों बीच ऐसे बिल्कुल पूरा, ठीक। ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अबाउट भी 180 डिग्री से पलटा दो। अच्छा, यहीं से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो ये भी है, बोलेंगे बिल्कुल इसको 180 डिग्री से पलटा दो, यहां से भी, ये भी तीनों का तीनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब ध्यान से सुन, ये सब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब कितने डिग्री से घुमाएं, तो बोलेंगे 180 डिग्री से, यहां से भी 180 डिग्री से, यहां से भी 180 डिग्री से। अब मैं बोल रहा हूं तुमसे, यहां से अगर एक एक्सिस पास करें बीचों बीच ऐसे प्लेन के, ये तो प्लेनर बॉडी है, प्लेनर बॉडी के परपेंडिकुलर एक प्लेन लगाया, यहां तो परपेंडिकुलर नहीं था, ये तो परपेंडिकुलर प्लेन के नहीं था। क्लियर। उसी प्लेन में तो एक्सिस पास करा हो, यहां प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर। क्लियर। अब यहां बोल रहे मैं यहां से एक एक्सिस लगाऊं और बोलो इसके बाद रोटेट कर, कितने डिग्री से रोटेट करेंगे बेटा, कि ये वाला यहां पहुंच जाएगा, ये वाला यहां पहुंच जाएगा, ये वाला यहां से पहुंच जाएगा। तब तुम क्या बोलोगे, इसके बीच का एंगल है कितना, तब बोलेंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर। कोई दिक्कत? तो कितने से रोटेट करेंगे, बोलेंगे 120 से। कितने से, 120 से। हम उस एक्सिस को कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, ये गया और यहां से निकला अंदर, ये बाहर से और वो अंदर, ये तो एक्सिस है। इसके अबाउट कितने डिग्री से, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री से घुमाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, सिमिलर व्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आराम से समझना, आराम समझना, ये वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर। तब क्या बोल रहे हैं, इसको कितने डिग्री से घुमाओगे, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री से घुमाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा, बोलो 120 डिग्री से घुमाएंगे तब क्या मिलेगा, तब बोलेंगे क्या मिल रहा है, बोलिए सिमिलर व्यू। अब आराम से ये वाला जो एक्सिस था इसके लिए थीटा था 180, इसके लिए थीटा था 180, इसके लिए भी थीटा 180। आराम से समझना, इसके लिए थीटा 120 है। तो नो डाउट ये वाला तीनों का तीनों, 1 2 और 3, तीनों का तीनों एक्सिस एक जैसा। क्यों, तीनों के लिए थीटा सेम है, पलटे तो रहे।
इसके लिए थीटा 120 है, ठीक है। ये लाल वाला एक्सिस और ये जो ग्रीन वाले एक्सिस है, ये क्या सब बराबर है? लाल वाला ग्रीन वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मोबाइल में? दिख रहा है, हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है। बोलिए, ये लाल वाला और ग्रीन वाला क्या दोनों आइडेंटिकल एक्सिस है? बोलेंगे ना ना ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज उसके लिए थीटा 180, उसके लिए थीटा 120। क्लियर? क्लियर। अब ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से, दैट इज सी। किस लेटर से? सी लेटर से। और यहां पे एक सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, क्या? एन। क्या लगाते हैं? एन। ये एन क्या है? एन इज ऑर्डर ऑफ एक्सिस। ऑर्डर ऑफ एक्सिस कैसे निकालते हैं ऑर्डर? तो एन की वैल्यू होती है क्या? कितना होता है? 360 को डिवाइड कर दो काय से? थीटा रोटेशन से। थीटा रोटेशन से। व्हाट इज द थीटा रोटेशन? द मिनिमम एंगल जिससे रोटेट कर दिया जाए तो सिमिलर व्यू मिले, उसको बोल रहे थीटा रोटेशन। सो एन इज इक्वल टू कितना? 360 बाय थीटा रोटेशन। क्लियर? जितने डिग्री से तुम घुमाए वही थीटा है। अब आराम से, आराम से इसके कोरस्पॉन्डिंग, ग्रीन वाले के कोरस्पॉन्डिंग मुझे बता एन की वैल्यू क्या मिल रही है। तो इसको 180 डिग्री से घुमाए तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है? 360 डिवाइडेड बाय कितना? 180। तब क्या बोल रहे हैं? 2। कितना है? अरे क्या बोल रहे हैं? एन की वैल्यू 2। मुझे बता यहां पे इसमें क्या किए तुम? कितने से? 120 से घुमाए। तो इसके लिए n निकालोगे तब क्या बोलोगे? तब इसके लिए n क्या निकालेंगे? n इज इक्वल टू कितना? 360 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू कितना? 3। इसका n कितना है? 3। एक मिनट, जरा ये पेन प्रॉब्लम कर रहा है, रुक जाओ जरा 1 मिनट। हाँ जी, बोलिए। इसका n कितना आ रहा है? बोलिए बेटा। 3। उसका n कितना आ रहा है? बोलो। 2। क्लियर? क्लियर। तो अब आराम से मैं इसको क्या नाम दूं? इस एक्सिस को क्या नाम दूं? इस वाले एक्सिस को C तो बोला ये, और यहाँ N2 आया तो बोलेंगे ये C2 एक्सिस है। ये वाला एक्सिस C2 एक्सिस है, ये वाला C2 एक्सिस है, ये वाला, ये तो हो गया, ये वाला भी हो गया, और ये वाला इसको भी क्या बोल रहे हैं? C2 एक्सिस है। व्हाट अबाउट रेड वाला? रेड वाला तब इसको बोलेंगे C3 एक्सिस है। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? C3 एक्सिस है। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे BF3 मॉलिक्यूल के अंदर, BF3 मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तब बोलोगे आप 2 टाइप का। क्या क्या है? एक है C2 और दूसरा है C3। C2 कितना है? 3 C2 है। यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी 3 C2 है। क्लियर? C3 कितना है? तब बोलेंगे ओनली 1। कितना C3 है बेटा? तब कितना बोलेंगे? ओनली 1। समझ में आ रहा है क्या? C2 C3 समझ में आया? फर्क समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। एनी डाउट? क्लियर? अब ध्यान से सुन। अगर मैं इसी को आराम से बोलना, इसी को 120 से घुमाए, ध्यान से सुन, 120 से घुमाए तो ये वाला गया यहां, ये वाला गया यहां, और ये वाला गया यहां, यही ना? ठीक, मतलब आराम से समझ, यही तो यहां पहुंचा 120 पे। ठीक है, अगर मैं इसको 240 से घुमाता तब तुम क्या बोलते? ये वाला यहां पहुंच जाता, और ये वाला यहां पहुंच जाता, और ये वाला यहां पहुंच जाता। क्लियर है? फिर भी तो सिमिलर व्यू ही मिलता है कि नहीं? 120 पे भी सिमिलर व्यू मिल रहा है, 240 पे भी मिल रहा है। आराम से ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें थीटा और थीटा प्राइम दोनों पे सिमिलर व्यू मिले, थीटा और थीटा प्राइम 2 बार घुमाए तुम और दोनों पे सिमिलर व्यू मिले, तो इनमें से जो छोटा थीटा है, जो छोटा थीटा है, क्लियर, उसी को एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानते हैं। क्या मानते हैं? इफ थीटा इज लेस देन थीटा प्राइम, तब क्या बोल रहे हैं? देन थीटा इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नॉट थीटा प्राइम। जैसे यहां बोले क्या? 120 डिग्री था थीटा, थीटा प्राइम क्या था? 240। यही थीटा प्राइम क्या होगा? थीटा डबल प्राइम क्या हो जाएगा? 360। बोल, 360 से घुमा दे तो आइडेंटिकली मिल जाएगा। बोलेगा कि नहीं बोलेंगे? क्लियर? तो इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? बोलेंगे ये वाला, जो मिनिमम है ना बेटा, उसी को बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इन दोनों को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं बोलते। क्लियर?
क्लियर, समझ में आ रही बात। तो क्या बोलेंगे इसके अंदर कितना है, कितना है ये वाला जो तुम इसको तुम कभी भी C1 नहीं बोलोगे, कभी भी C1 नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट में C1 तो होगा ही होगा। अरे दुनिया का कोई भी बॉडी है उसको 360 डिग्री से घुमा दे तो आइडेंटिकली ना मिल जाएगा, इसलिए C1 को कभी भी हम लोग कंसिडर करते ही नहीं। और अगर अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू मिल रही है, 90 डिग्री पे भी मिल रहा है, 180 पे भी मिल रहा है, 270 पे भी मिल रहा है, 360 पे भी मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे 90 डिग्री वाला चुनेंगे, 180 को भुला देंगे, 270 को भुला देंगे, 360 को भुला देंगे, सिर्फ किसको लेंगे जो मिनिमम है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मान लो ये दो वैल्यू है, दो थीटा है, दोनों थीटा पे सिमिलर मिल रहा है, बट थीटा इज लेस देन थीटा प्राइम, then axis of symmetry is only theta. This is not considered as axis of symmetry. याद रहेगा, याद रहेगा। तो इसके अंदर क्या क्या है, तब क्या बोलोगे, ओनली C2 एंड C3। C2 कितनी बार, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो 3 C2। C3 कितना, ओनली 1। क्या इसमें सारी कहानी समझ में आ गई। अब मैं ऑब्जेक्ट बदलता चला जाऊंगा और आप वैल्यू बताते चले जाओगे, बताओगे ना। ओके चलो भैया, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन जो मैंने अभी डिस्कस किया था, हाइड्रोजन बोला था ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होगा बोल जरा। तो क्या था हाइड्रोजन, तो बोलेंगे सर लीनियर ऑब्जेक्ट था। हाइड्रोजन क्या था, लीनियर ऑब्जेक्ट था। लगा दिमाग, लगा, सोच के देख, हाइड्रोजन क्या था, लीनियर। बोलो तो तुम क्या बोलोगे, कौन कौन सा एक्सिस है उसके अंदर, बोलो रे भाई, कौन कौन सा एक्सिस है बोलिए। तो क्या कहेंगे आप कि सर ये तो हाइड्रोजन है, यही तो है ना हाइड्रोजन। ओके यही है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, नो डाउट एक एक्सिस अपना कौन सा, ये वाला जिसको अभी हम लोगों ने नाम दिया C2। बोलिए 180 डिग्री से घुमाएंगे तभी तो, या ऐसा भी समझ लिया अगर तो C2 क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज थीटा इज 180 डिग्री एंड n बराबर 360 बटा थीटा। या तुम ऐसा बोलो ना, जितनी बार घुमाने के बाद आइडेंटिकल आ जाए, नहीं क्या, इसको एक बार घुमाएंगे तो ये यहां पहुंच जाएगा, अगली बार घुमाएंगे तो यहां पहुंच जाएगा, कितने से, 180 डिग्री से। 180 डिग्री से एक बार घुमाएंगे तो ये पहुंचेगा यहां, सिमिलर, सिमिलर, फिर 180 डिग्री से पलटा देंगे तो वहीं पहुंच जाएगा। तब क्या बोलोगे, आइडेंटिकल। यस और नो, यस और नो, कोई दिक्कत, यही ध्यान से सुनना। अभी तो बोला था बोरोन, फ्लोरीन, 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 सोच के देख, क्या बोले तुम, 120 डिग्री चुने, एक तो थीटा के टर्म्स में, ध्यान से 120 डिग्री जब तूने चुने तुम, तो 120 डिग्री पहली बार में यहां आया, दूसरी बार में यहां गया और तीसरी बार में यहीं पहुंच गया। बोलो कितनी बार में घुमा, 3 बार में, इसलिए बोले सीधा C3, ऐसा मान ले। क्लियर, ये क्या एक बार में ये कहां पहुंचेगा, यहां 180 डिग्री से, 180 डिग्री से फिर पहुंचा हुआ है, तो पहली बार में ये, दूसरी बार में ये, यहीं पहुंच गया। तब क्या बोल रहे हैं, तब क्या बोल रहे हैं, C2। क्या बोल रहे हैं, C2। क्लियर, इस तरीके से ही बोल सकते। अच्छा, अब मैंने बोला इसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, इसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर सोच के देख, सोच के देख, ये लीनियर ही तो ऑब्जेक्ट होगा। तुम क्या बोलते हो, हाइड्रोजन इज लीनियर, अरे बोलते नहीं लीनियर, ठीक है। तो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। इन दोनों स्फीयर को मानते हुए अगर मैं बोलूं दोनों स्फीयर चिपका ही हुआ तो है, जब चिपका हुआ तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा, बनेगा ना ऐसा। और जब ये ऐसा है तो तुम क्या बोलोगे, दूर से देखोगे तो सिलेंडर नजर आएगा, बोलोगे। और जब ऐसा बॉडी है तो मुझे बता, व्हाट अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्स, ये वाला एक्सिस तो था ही C2, इस एक्सिस के बारे में क्या ख्याल है। बोलेंगे हाँ सर ये भी तो एक्सिस है कि नहीं, है ना एक्सिस। बोलो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब तो बोलोगे सिलेंड्रिकल, C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, ये तो है। क्या बोलते हैं, एक वाला बॉन्ड तो इस लाइन पे, एक पाई बॉन्ड ऊपर नीचे ऐसे, वाई वाला एक जेड अंदर वाला, तो तुम क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल। ये क्या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ही तो है ना सिलेंड्रिकल। अगर ये सिलेंड्रिकल हुआ, अगर ये सिलेंड्रिकल हुआ, तब तुम क्या बोलोगे, तब तुम क्या बोलोगे, तब क्या कहेंगे कि सर नो डाउट ये वाला एक्सिस है इसके अबाउट, तो ये तो C2 है, 2 बार घुमाएंगे या 180 डिग्री से घुमाएंगे। अगला मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस इसके अबाउट। आप सोच के देख, इसके अबाउट भी तो इसको घुमा सकते हैं, इसके अबाउट भी तो घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं। अब जरा सोच, चाहे कितने डिग्री से घुमाएंगे तो सिमिलर व्यू मिलेगा। तो उसको छोड़ना, ये पेन ही तो बन गया, मार्कर, मार्कर, ये तो है, ये तो सिलेंडर। सोच के देख, मैंने घुमाया ना, तुझे पता चला कोई फर्क, कोई डिफरेंस पता चला, इधर तो कोई लिखा नहीं है ना, हाँ चलो कोई दाग धब्बा नहीं है। अब बोल, फर्क लगा नहीं, 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 कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। तब क्या बोल रहे,
क्या बोल रहे हैं बेटा, सिमिलर ही तो है। ये सब का सब क्या है, ये सब का सब क्या है, सिमिलर ही तो है। ये सब का सब क्या है, सिमिलर ही तो है। कितने डिग्री से घुमा दो, कितने ही डिग्री से घुमा दो, बोले यस और नो। इसका मतलब क्या, इसके अबाउट व्हाट आर द थीटा वैल्यूज, व्हाट आर द थीटा वैल्यूज। तब तुम क्या बोलोगे, कुछ भी घुमा दो। क्या मैं 1 डिग्री से घुमा दूं तो हो जाएगा? बिल्कुल। 1 डिग्री से घुमाएंगे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा 1 मिनट से घुमा दूं तब? बिल्कुल नहीं। 1 सेकंड से घुमा दूं तब? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब थीटा में भी टेंस टू जीरो, थीटा में भी टेंस टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो। जीरो का मतलब घुमाया नहीं, इतना घुमाया कि मतलब वैल्यू ही बहुत निग्लिजिबल है, तब थीटा क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो। अगर थीटा टेंस टू जीरो हो गया तो बोल एन क्या हो जाएगा, बोले रे एन क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा 360/0 बराबर कितना, इन्फिनिटी। तब इस एक्सिस को नाम देते हैं बेटा सी इन्फिनिटी। क्या नाम देते हैं, सी इन्फिनिटी। अब इसी का दूसरी बात समझ, जब तुम 1 सेकंड से घुमा रहे हो या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से घुमा रहे हो, तो पता चला इसको पूरी 360 डिग्री पूरा करने में पूरा आइडेंटिकल तो तब होगा ना जब 360 है। तो अगर तुम मान लो 1 नैनो सेकंड से घुमाए, लो अब तुम बहुत जा रहे हैं ना नीचे, तो हम और नीचे कर दे रहे हैं, नैनो सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा घुमाए, है ना, या 1 मिनट का करोड़वां हिस्सा से, तो पता चला हम घुमा ही ना पाएंगे, नीडल वाला। ठीक, तो अगर इतना छोटा ले लिया तो पता चला कि 5-10 साल तक तुम घुमाते रह जाओगे, तब जाकर के एक बार ऐसे घूमेगा। क्लियर है? इसका मतलब टाइम कितना लगा, सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, उसी को तो इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर है? जब कोई चीज बहुत लार्ज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्लियर? इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, सी इन्फिनिटी। सी इन्फिनिटी हर सिलेंड्रिकल बॉडी में और हर स्फेरिकल बॉडी में एक सी इन्फिनिटी तो होगा ही होगा। बोले यस सर नो? क्लियर? क्लियर? तो इसके अंदर क्या है, सी इन्फिनिटी है। व्हाट अबाउट दिस, बोलेंगे C2 है। ये वाला क्या है, C2 है। ठीक, क्लियर? क्लियर? अब ध्यान से सुन, क्या इसके अबाउट अगर मैं 10 डिग्री घुमाऊं तो सिमेट्रिकल, 20 डिग्री घुमाओ तो सिमिलर, 90 डिग्री घुमाए तो सिमिलर, ऐसे 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 ही ना, ऐसे ही ना, ऐसे तो घुमा रहे तुम। ठीक, कुछ भी घुमा रहे तो सिमिलर। तो देयर आर सो मेनी वैल्यूज, आपने किसको चुना, आपने किसको चुना, जो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा ही तो बोल रहे हैं टेंस टू जीरो है, इसलिए मैंने बोला देयर मे बी डिफरेंट एंगल्स एट विच देयर विल बी सिमिलर व्यूज, बट यू हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। सो यहां मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इस डायरेक्शन में क्या है, 0, बट इस डायरेक्शन में 0 है। क्या बोलेंगे ना, वो तो टिल्ट होता हुआ नजर आएगा, तो सिमिलर थोड़ी है। क्लियर? ये पूरा हॉरिजॉन्टल कब पलट जाएगा, 180 डिग्री पे। क्लियर? तो यहां से क्या है C2, यहां से क्या है C इन्फिनिटी। गॉट इट? बोलिए सर, बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? क्या मतलब है C का चक्कर समझ में आ रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ रहा है? ओके ओके, नाउ आगे आइए, अगली बात करिए। अब हम बढ़ाते चले जाते हैं मॉलिक्यूल, अब बनाते चले जाओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ढूंढते चले जाओ फटाफट। चलो बताओ BeCl2 के अंदर क्या कहानी है? बोलेंगे सर सेम हो जाएगा। कैसा सेम हो जाएगा? तो बोलेंगे जो अभी बोला था वही तो है। मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं हम लोग, लेट BeCl2, BF3 का केस देख लिए, ओके। व्हाट अबाउट NH3, व्हाट अबाउट H2O? ठीक, उसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड की, ठीक, उसी तरीके से बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, अल्कीन की। चलो अल्कीन में बाद में आएंगे, पहले साइक्लिक सिस्टम की बात कर लें। मान लो अपने पास एक ऐसा सिस्टम है, क्या, साइक्लोप्रोपेन, तब क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, तब क्या होगा, साइक्लोपेंटेन, तब क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, तब क्या होगा, है कि नहीं, ऐसा ऐसा बेंजीन, तब क्या होगा। ये सब चुन सकते हैं हम लोग। ओके, एक एक करके देखते हैं। क्या बोलोगे तुम इसमें? तो बोलेंगे सर इसमें यहां से ये BE है, BE है, सॉरी ये क्या है, BE, यहां से क्या है C2, ये जो घूम रहा है क्या है C2, और यहां से क्या है, तो बोलेंगे इट इज C इन्फिनिटी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसमें सोच, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, तब तुम क्या बोलोगे C3, आराम से। अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या है, यही ना अमोनिया,
एक मिनट, मेरा गोला है कि नहीं? हाँ है सर, है गोला है, बिल्कुल है। लो गुरु जी, ये तो अमोनिया है, बोलो रे, यही ना अमोनिया, ऐसा ले ले अपने तरफ, ये तो अमोनिया। अब तुम क्या बोलोगे? एक्सिस तुम्हारा कहाँ से है? यही से ना, क्लियर, आराम से आराम से। अब ये BF3 नहीं है बेटा, अगर तुम यहाँ से एक्सिस पास किए, सोच के देख क्या हो रहा है, यहाँ से अगर एक्सिस पास किए हो तो पलट गया ऊपर, अब ये ऊपर चला गया, ये एक्सिस नहीं था, ये एक्सिस बिल्कुल नहीं था, BF3 में बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि प्लेन में था, तो प्लेन में था तो क्या हो जाएगा, ये उधर वो इधर, क्लियर, बट ये नहीं है, क्लियर। इसलिए अपना एक्सिस तो यहाँ है, अपना एक्सिस तो यहाँ है, बोलिए ये सर नो, तो यहीं से तो एक्सिस है। अब इसको हम कितनी बार घुमाएं, तो घुमाएंगे कैसे? ऐसे, ना क्या ऐसे, ऐसे, क्लियर। कैसे घुमाएंगे? ऐसे। तब क्या बोलेंगे? कितने डिग्री से घुमा सकते हो? सोच के देखो, ये दोनों कितने पे है? 120 पे, वो मत लगा देना 109, 108 और 106 और 104, क्लियर है। इसको कहाँ रखेंगे? बोर्ड पे, और फिर बनाएंगे तीनों गुल्ला, ऐसा बताया था एक बार, ये बनाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और फिर बोलेंगे इसके बीच का एंगल कितना आएगा, तब क्या बोलेंगे? 120। अरे बनाना, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ इसको ड्रॉ कर दिए, कहाँ ड्रॉ कर दिया? ठीक, तो यही तो है, ये तो है, बोलो, ये तो ड्रॉ किए, इसको भी ड्रॉ किए, क्लियर। अब इन तीनों को मिला के क्या कर दे? ये तो बना इक्विलेटरल ट्रायंगल, बन गया कि नहीं बन गया? तो इसके परपेंडिकुलर ही तो तुम्हारा एक्सिस है, यही तो एक्सिस है, इसी पॉइंट से तो एक्सिस पास कर रहा है, ऐसे अंदर, अब बाहर से अंदर की तरफ, ये वाला। तो इसको जब तुम घुमाओगे तब क्या दिख रहा तुम्हें? बोलो कितने डिग्री से? अरे बोलो कितने डिग्री से घुमा दे? तब क्या बोलेंगे? नो डाउट, यहां से यहां का एंगल कितना है? यही तो है सेंट्रॉइड पे, ये वाला सेंटर, ये वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री ना बेटा, क्लियर। तो 120 डिग्री से तो वहां जा रहा है, तो ये अमोनिया का और वाटर का 100, 109 और 28 मत मान लेना, क्लियर है? ठीक है, 109 लोन पेयर रिपल्शन, वो सब कहानी खत्म, ये गुल्ला बना करके बात करेंगे। तब क्या बोलेंगे? 120 डिग्री पे पलट जाएगा, 120 डिग्री पे पलटेगा तो तुम क्या बोलोगे? इस एक्सिस को क्या बोलोगे? यहां से क्या पास कर रहा है? 120 का मतलब C3, अमोनिया में क्या है? C3, क्लियर। व्हाट अबाउट वाटर? वाटर के बारे में बताना बेटा जरा, बोलो वाटर में क्या कहानी होगी? बोलिए क्या होगा वाटर में? सोच के देख, क्या बोलोगे? यहीं से तो एक्सिस पास कर रहा है, एक्सिस तो यहीं से पास कर रहा है, ठीक है। कैसे पलट दिए? ऐसे, क्लियर। तुम्हारा वाटर क्या है? ये तो वाटर है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे पलट जाएगा। तब क्या है? ये बोलेंगे C2, क्या है? तब क्या बोलेंगे? C2 है, PTCl4। इसके अंदर क्या है? तब क्या बोलोगे? ये प्लानर ही तो बॉडी है। कैसा प्लानर? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या? बोलेंगे ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड सब बराबर। जब स्क्वायर है तब कहानी अलग है। क्या बोलेंगे? यहां से एक C2, यहां से एक C2, यहां से एक C2, यहां से एक C2, क्लियर, ठीक। और इसके परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर? ये अंदर गया ऐसे, ये बाहर से ऐसा वाला। तब तुम क्या बोलोगे? ये वाला कौन सा? ये वाला कौन सा है? ये वाला। तब क्या बोलोगे? इट इज C4। क्यों सर? बोलिए कितना एंगल है? इस डायगोनल के बीच का एंगल कितना है? तो क्या बोलेंगे? ये 90 है। कितना है? 90, यही ना, ठीक। तो 90 डिग्री से ये यहाँ, वो यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, क्लियर। तो ये वाला एक्सिस कितना है? C4। तो कितने C2? बोलेंगे 1 2 3 4, 2 डायगोनल के अबाउट, 2 साइड के अबाउट, और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज C4, क्लियर। तो एक C4 और 4 C2, यहाँ आ जा। यही सेम कहानी, बिल्कुल सिमेट्रिकल। हटा दो, यहाँ की बात करो। क्या बोलेंगे? आराम से देख, क्या तुम्हें ये C2 नजर आ रहा है? ये C2 नजर आ रहा है? तो अगर बेटा ये C2 है तो फिर ये भी C2 है। क्यों? अरे सारा साइड तो बराबर है कि नहीं? रेगुलर पेंटागन है ना ये, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर ये भी C2 है। एक कॉर्नर को काटेगा, दोनों साइड को बराबर करेगा, फिर ये भी C2 है, क्लियर। 5 C2 दिखने चाहिए, फिर ये भी C2 है, क्लियर, ओके। अब जो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन गया, ये सब क्या है? C2। ये सब क्या है? C2 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 C2, है कि नहीं? सब कितना बोलो 1 2 3 4 और ये दूसरा कौन सा है? एक कौन सा है? पहला कौन सा है? ये वाला पहला, ये वाला C2, दूसरा ये वाला C2, तीसरा ये वाला C2, और चौथा ये वाला C2, और पांचवा ये वाला C2, क्लियर। बाकी फिर यहाँ होगा तो यही है, यहाँ होगा तो यही है, ठीक है। 5 C2, ओके।
अब ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंदर गया ऐसे, ये क्या है बोलिए C5 ऐसा। अरे सोच के देख, सोच के देख, क्या बोलोगे तुम, इसको कितनी बार, 5 बार घुमाएंगे तभी ना पहुंचेगा। एक बार मैं यहाँ से यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। क्लियर क्लियर। तो ये क्या बोलेंगे C5। सेम कहानी यहाँ बताइए, तो हर बार क्या बोलोगे तुम, क्या बोलोगे यहाँ पे, बोलेंगे इन दोनों को मिला करके एक C2, ऐसे एक C2, ऐसे एक C2, साइड वाला भी, साइड वाला 1 2 3, 3 तो साइड वाला, कोना कोनी ये दोनों मिला करके एक C2, ठीक 4, इन दोनों कोना को मिला दे, ये वाला C2, इनको मिला दे, ये वाला C2 6, और जब परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तब होगा C6। अरे सोच के देखो, एंगल कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, यही ना एंगल, या ऐसा ऐसा सीधा, क्या बोल रहे, ये वाला तो एक्सिस है, कौन सा अंदर गया ऐसे, ये C6 क्यों बोल रहे हैं यहीं से, ये तो या तो तुम 60 डिग्री समझो, नहीं समझ रहे तो देख यहीं से तो शुरू कर रहे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, खत्म। क्लियर, 6 बार में वहाँ पहुँच रहे, ये सर नो। बेंजीन में भी कहानी सेम, क्या बोलेंगे, ये C2, ये C2, ये C2, ये C2, ये C2, ये C2, 6 कितने हो गए, 6 क्या हो गया C2, और प्लस क्या 1C6 60 डिग्री से। क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ रहा है, इतने में एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ, क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप समझ पा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सर, मैं मान रहा हूं कि आप समझ ही रहे होंगे, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अपना। मान लो कि अपना अल्कीन अगर होता सिस्टम तब क्या होता, याद करो, सिस और ट्रांस अल्कीन याद है ना बेटा, सिस और ट्रांस अल्कीन की कहानी याद है, क्या बोलते थे, सिस वाला देखने में सर ज्यादा सिमेट्रिकल लगा था, क्यों सिमेट्रिकल लगा था, देखने में लग रहा था, ओके। हमने क्या बोला, ट्रांस वाला इज मोर सिमेट्रिकल, क्यों, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ज्यादा, याद है ना पूरी कहानी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रांस के अंदर POS भी मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिला और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिला, जबकि सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिला, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिला, ठीक है। अब देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पहला CH3 C डबल बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन आराम से। मैंने बोला कौन सा एक्सिस, तुम बोलोगे C2, कहां से C2, बिल्कुल बीचों बीच, ऐसे पलट देंगे 180 डिग्री से, तो ये C2 है। और कोई C2 बोलेंगे ना, अब कोई C2 नहीं, पक्का, कोई दिक्कत, ओके ठीक है। व्हाट अबाउट ट्रांस, C डबल बॉन्ड C, यहां CH3, यहां CH3, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, क्या इसके अंदर कोई एक्सिस है, बोलेंगे बिल्कुल है, कौन सा है बेटा, ये वाला, इस सेंटर से ऐसे पास करता हुआ, क्लियर, इस सेंटर से ऐसे पास करता हुआ, सोच के देख, इसके अबाउट 180 डिग्री से घुमा दे, 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर, ये हाइड्रोजन यहाँ, क्लियर, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, 180 डिग्री से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज C2 इन ट्रांस, क्लियर। इसका मतलब ट्रांस में अभी तक तुमने क्या क्या समझा, POS था, COS था, AOS है, मिला। यहां सिस में POS बिल्कुल था, COS नहीं था, AOS मिल गया, क्लियर। अब बचा चौथा डबल AOS की कहानी देखेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ मारी बात, इतना समझ में आ रहा है। तो क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको आइडिया समझ में आया, खैर इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां डबल AOS पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर। तो मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं आपको क्या, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्यों, क्योंकि वो क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी के लिए जरूरी नहीं है कि नहीं, कायरलिटी की क्राइटेरिया इस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे, AOS पे। करने को हम लोग और बहुत सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, क्लियर, जरूरत नहीं है, ठीक, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब आओ, इसी का एप्लीकेशन कर सकते हैं किसमें, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। चलो अभी देखा था आपने साइक्लो अल्केन को, अब जरा मैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन की बात कर रहा हूं, 1 2, फिर मैं आगे बढ़ता हूं डबल AOS में। जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप पढ़ो जल्दी से, उसको करके देखो। मान लो ये बनाया मैंने साइक्लोब्यूटेन, ऐसा, ये हाइड्रोजन, सब नीचे हाइड्रोजन हो जाएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा,
यहाँ लगा दिया क्लोरीन 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 क्लोरीन, ऐसा पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा H H Cl 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 H H। तीसरा H Cl H Cl Cl H Cl H। ठीक, कोई दिक्कत? एनी डाउट? ये बोला आपसे, ऐसा बोला कि साहब अब बोलिए इन सब में कहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और कहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, बोलो। इस वाले सिस्टम को देखो आराम से। अभी तो हाइड्रोजन था तो पलट दिए थे तो सब चल गया था। जब हाइड्रोजन था तब तो तुम क्या बोले, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों था, क्या अब सब होगा? क्या ये वाला पॉसिबल है? अब बोलेंगे क्या, अब तो ऊपर नीचे अलग अलग चीज़ है, तो जब पलटेंगे तो पूरा नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। बोलिए क्या इसके अबाउट एक्सिस मान लें? बोलेंगे ना, क्यों पलटोगे? क्लोरीन ऊपर थोड़ी है यहाँ, तो वो नहीं है एक्सिस। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। ये वाला साइड से, ये वाला साइड से आराम से। अगर मैंने बोला ये वाला एक्सिस, इसका मतलब क्या, सिस्टम को पलट दो सारा क्लोरीन ऊपर। ये वाला एक्सिस तो भी सिस्टम को पलट दो सारा क्लोरीन ऊपर। ये दोनों तो नहीं बना, बना क्या? बोलिए, सोच के देखिए। नहीं ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये जो बोला था हम लोगों ने ऐसे घुमा दें, यहाँ से मान लो अब डायगोनली ये वाला ऐसे, क्या बोलिए अब क्या करें? अगर डायगोनली मान लें ये वाला एक्सिस, क्या पॉसिबल है? सोच के देखो क्या हो जाएगा। फिर पलटेगा ना, जब पलटेगा तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा? ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा? बोलिए कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ, इस क्लोरीन की जगह। और ये क्लोरीन कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। सोच के देखो, क्या इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री? बोलेंगे ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है सर, इसकी बात कर लो। तो अब ये दोनों का रिफ्लेक्शन, तो जब ये घूमेगा तो क्लोरीन पहुँच जाएगा ऊपर और हाइड्रोजन पहुँच जाएगा नीचे, तो बोलेंगे इनमें से कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, ये वाला तो बचा, इस पॉइंट से ही तो नीचे। अब जब परपेंडिकुलर करेंगे तो ये वाला जो फर्श था वो फर्श ही रह जाएगा, मतलब जो नीचे थे वो नीचे, ये ऊपर है तो ऊपर ही, वो नहीं बदलने वाले। अब यहाँ से अगर हम 180 डिग्री घुमा दें तब ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। बोलो, सोच के देखो। अब क्या बोलोगे? ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ। तब बोलेंगे यस सर, ऐसे ऊपर से ये वाला ये C2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? क्या ये C4 है? तब क्या बोलेंगे? क्या ये C4 है? बोलेंगे C4 भी है। अभी आपने क्या किया? 180 डिग्री से घुमाया। 180 डिग्री से घुमाने से क्या हो गया? बोलो, 180 डिग्री से घुमाने से क्या हुआ? ये पूरा डायगोनल उठ करके यहां आया ना। मैं बोल रहा हूं इसके अबाउट अगर 90 डिग्री से घुमाएं तब क्या होगा? तब 90 डिग्री से घुमाएंगे, इसका मतलब 4 बार। 4 बार का मतलब क्या? सोच के देख। ये वाला सिस्टम पहुंचेगा यहाँ, ये वाला सिस्टम पहुंचेगा यहाँ, ये वाला सिस्टम पहुंचेगा यहाँ और ये वाला सिस्टम पहुंचेगा यहाँ। यही ना होगा? ये तो होगा। अगर ऐसा आइडेंटिकल मिल गया तो बोलेंगे C4 है वो, फिर हम C2 का बोलेंगे। देखो ये जब यहाँ पहुँचा तो हाइड्रोजन क्लोरीन ही है। ये जब यहाँ पहुँचा तो हाइड्रोजन क्लोरीन ही है। ये भी सेम। इसका मतलब बेटा अब ये C2 ना होकर के C4 है। ध्यान दे। बोले या सर नो? अब उसको क्या बोलेंगे हम लोग उसको C4 बोलेंगे। क्यों? 90 डिग्री पे ही काम हो गया, तो हम 180 डिग्री का को पलटाएं। ओके, व्हाट अबाउट दिस? अब क्या बोलोगे? अब यहाँ क्या होगा? बोलिए अब ध्यान से। अगर हम यहीं से एक एक्सिस पास कर दें बीचों बीच ऐसे और पलट दें, जब पलट देंगे तो ये वाला दोनों चला जाएगा लेफ्ट साइड में ऊपर, नो डाउट लेफ्ट साइड में ऊपर ही है, और ये दोनों राइट साइड में नीचे, बिल्कुल नीचे, और ये राइट साइड वाला ऊपर पहुंच जाएगा लेफ्ट साइड का नीचे, बिल्कुल है। तब बोलेंगे यस सर, डेफिनेटली इट इज C2। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। अगर मैं ऐसा वाला लाइन बोलूँ तो ये पूरा चला जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा? क्लोरीन चला जाएगा कहाँ? ऊपर नहीं है क्लोरीन, तो ये वाला लाइन C2 नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है। चलो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात कर दूँ तब क्या हो जाएगा? बोलो। अगर परपेंडिकुलर बोलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ ये वाला ऐसा लाइन, ये क्या है?
आराम से 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो यहाँ क्लोरीन पहुंच जाएगा जो कि हाइड्रोजन था, नहीं हुआ। अच्छा 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये कुछ ना है, ये वाला C2 है। ठीक, इसकी बात करना आराम से। यहाँ क्या बोल रहे हो, मान लो मैं ऊपर से एक एक्सिस पास किया, ये वाला, इस एक्सिस के बारे में मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ ये क्या है। आराम से 90 डिग्री घुमाएंगे तब ये पहुंचेगा यहाँ, नहीं हुआ बराबर, खेल खत्म ना। यहाँ HCl है, यहाँ भी HCl मिल जाता जैसे वहाँ मिला था तो बोल देते C4 है, मिल रहा है क्या, बोलेंगे ना C4 नहीं है। अच्छा 180 डिग्री घुमा दे तब ये पहुंच जाएगा यहाँ, देख Cl HCl H HCl HCl, बिल्कुल 180 डिग्री से घूमेगा तब बोलेंगे ये C2 है, वहाँ C4 यहाँ C2, ध्यान से देख। क्लियर, ये है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोब्यूटेन जिसके अंदर ऐसी कहानी होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बेटा। एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर। चलिए अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम लोग, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही खत्म हो गया। ठीक, अब आगे लिखो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये भी बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बस 3-4 एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। क्यों, अभी मैं बात करूंगा आपसे कि जहां POS नहीं हुआ और COS भी नहीं हुआ तब क्या बोलेंगे, तब मैक्सिमम चांस क्या है कि AAOS भी नहीं होगा। तो जब POS नहीं मिल गया, आराम से सुन, आराम से सुन मैं क्या बोल रहा हूं, हमें तो क्राइटेरिया ढूंढना है कायरलिटी का, POS COS, ठीक, AOS और AAOS, यही ना। मैंने बोला ये तो क्राइटेरिया ही नहीं है तो ये तो गया, बचा ये 3। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये मिल गया तो खत्म, बाकी हम ढूंढेंगे नहीं। एक भी मिल जाए अकायरल, मान लो ये ना मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला और ये मिल गया तो फिर इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से काम खत्म। एक भी मिल गया, मान लो ये भी ना मिला, तब मैं क्या बोल रहा हूँ 99.99% केस में क्या होगा, ये भी नहीं मिलेगा, तब क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसका चांस बहुत कम हो जाता है। कौन, AAOS। जब यही दोनों नहीं मिला तब हम क्या बोलेंगे, ये भी नहीं है, और जब ये भी नहीं है तब सिस्टम कायरल है। क्लियर, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसका चांस बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है सर बहुत बढ़िया। तो अब लिखो, लेकिन AAOS होता क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आप लोगों ने क्या किया, घुमाया, किसको, ऑब्जेक्ट को, किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसमें भी वही कहानी है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AAOS। ये भी सिंपली क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। बट वहां क्या मिला था, सिमिलर व्यू, और यहां क्या मिलेगा, मिरर इमेज। क्या मिला था, सिमिलर व्यू, और यहां क्या मिलेगा, मिरर इमेज। क्लियर, क्लियर। तो लिखो सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज simply an imaginary line, it is simply an imaginary line about which when any object is rotated, it is simply an imaginary line about which when any object is rotated, if any object is rotated, about which when any object या if any object is rotated through a definite angle, we obtain mirror image, of the object, अब क्या कहानी है मिरर इमेज की, वो बात की बात है। ठीक, क्लियर। या चलो यहां पे लिख लो, नोट बना करके, नोट, जो मिरर लगा रहे हैं ना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, यहां से एक्सिस ड्रॉ किए, तब मिरर कहां लगाना है, मिरर मस्ट बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ड्रॉन। यहां होना चाहिए मिरर, और ये ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज यहां मिलेगा, ये बनेगा मिरर इमेज। क्लियर, लिखो मिरर मस्ट बी ड्रॉन, मिरर मस्ट बी प्लेस्ड perpendicular to the axis drawn, clear, perpendicular to the axis drawn। आराम से
जैसे उसको रिप्रेजेंट किए थे किससे, सी से, इसको रिप्रेजेंट किया था एस से, वहां का ऑर्डर एन था, यहाँ का भी ऑर्डर एन है, सो इट इज कॉल्ड एस एन, मतलब S2, S4, S3, मे बी S5, S6 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, ठीक है सर। चलो हम लोग ट्राई मारते हैं। सबसे पहले कहा अल्कीन में बोला था ना, अल्कीन के बारे में क्या, सिस और ट्रांस की कहानी जरा देख लो, यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि अभी तक तो हम लोग बोलते चले यार क्या कि ट्रांस में सब है, ट्रांस में सब है, करके देखते हैं। चलो मान लो अपना अल्कीन C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्या है ये, ट्रांस है। क्या है ये, ट्रांस अल्कीन है। बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है। कोई दिक्कत? मुझे बता बेटा कहाँ से एक्सिस है, क्या यहाँ से एक्सिस है ना, पलटेंगे तो ये अलग है, यहाँ से एक्सिस है पलटेंगे अलग है, नहीं। अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, कौन सा एक्सिस है, बोलो कौन सा एक्सिस है, बताइए। इसमें क्या बात करेंगे हम लोग, ट्रांस में ड्रॉ करेंगे, तब क्या कर दोगे तुम, बोलो इसमें क्या बोलोगे तुम, अगर हम लोग एक्सिस की बात करेंगे, C2 वो यहाँ था, ध्यान से सुनना, C2 कहाँ था, वो यहाँ था। अगर मैं इस एक्सिस की बात करूँ, वो क्या था, C2। क्लियर? क्या ये वाला C2 था, क्या ये वाला C2 था, नहीं, ये C2 नहीं था। ट्रांस में बोल, सिस में ये था, ट्रांस में नहीं था। लेकिन अरे सिस होगा तो Cl होगा, पलट जाएगा। ट्रांस में ये C2 नहीं था, ट्रांस में C2 ये है। अब आराम से, हम तो एक्सिस की बात ही नहीं कर रहे, हम तो अल्टरनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं। आराम से, मैंने बोला हमने ये एक्सिस चुन लिया भाई, कोई बात नहीं। इसके अबाउट हमने रोटेट कर दिया, कितने डिग्री से, थीटा बराबर 180 डिग्री से, 180 डिग्री से, ठीक, रोटेट कर दो। जो रोटेट किया वो क्या मिला हमें, वो मिला कितना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या है बोलना, इधर क्या आ जाएगा क्लोरीन, और इधर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर क्या आ जाएगा क्लोरीन। बोलो क्या ये रिजल्ट मिलेगा। अब तुम इन दोनों को कंपेयर कराओ, क्या ये सिमिलर है, बोलेंगे ना, तभी तो बोले ये C2 नहीं है। सिमिलर मिलता तो बोलते हैं ना C2 है, तो ये C2 नहीं है, ये C2 नहीं है। आराम से, अभी मैंने क्या बोला था, मिरर डालना, कहाँ मिरर डालना है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, डाल दिया। मुझे बता इस मिरर के अंदर इसका इमेज कैसा आएगा। तब तुम क्या बोलोगे, जब तुम आईना पे खड़े होते हो तो तुम्हारा सर दूर हो जाता है तुमसे, तुम्हारा पैर तुम्हारी तरफ आने लगता है, उल्टा खड़े हो जाते हो तुम मिरर के अंदर, ये सर न हो तो क्या बोलोगे, ये भी तो उल्टा होगा। क्या मतलब उल्टा, C डबल बॉन्ड तो C रहेगा, ये जो हाइड्रोजन नीचे है वो तुम्हें ऊपर दिखेगा, और वो जो क्लोरीन दूर जा रहा है वो और यहाँ दूर जाएगा, मतलब क्या नीचे जाएगा, और ये वाला क्लोरीन ऐसे ही कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। और ये जो हाइड्रोजन, एक मिनट, जो नीचे है वो कहाँ आएगा, ऊपर, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, दूर। ऐसा मिरर मिलेगा क्या, ये मिरर इमेज मिलेगा, सोच के देखो। जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, मिल गया ऐसा। क्लियर? अब आराम से जो तुम घुमा के लाए थे उसको इस मिरर इमेज से जरा मिलाना। क्या बोल रहे हैं, क्या ये वाला और वो वाला आइडेंटिकल है, बोलिए बेटा, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, बोलेंगे बिल्कुल आइडेंटिकल है। अरे बोल आइडेंटिकल है कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब दोनों एक जैसा है ना, छोड़ आइडेंटिकल को, सिमिलर है कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल, ये दोनों चीज़ तो है। अब आराम से, मैंने क्या बोला, एक ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट एक फिक्स एंगल से रोटेट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिले वो उस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज हो, तो उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अभी बोला था S कितने डिग्री से घुमाए, 180, तो n बराबर कितना, 2, तो इस एक्सिस को C2 तो नहीं बोलेंगे बट S2 बोलेंगे। क्लियर हुआ? फिर से सुन, क्या बोला मैंने, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अबाउट कोई आप जो भी माने, जहां से मैंने ढूंढ लो, आप एक एक्सिस ड्रॉ करो, उसके परपेंडिकुलर मिरर डालो, एक्सिस घुमा करके यहां बनाओ, एक्सिस घुमाने के बाद यहां बनाओ, और मिरर डालने के बाद यहां बनाओ, इन दोनों को मिला लो। अगर ये दोनों मिल गए तब बोलेंगे उसके अंदर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और अगर नहीं मिला तब बोलेंगे डबल AOS नहीं है। क्लियर? तो यहां से प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ, ट्रांस में POS, COS, AOS, डबल AOS चारों होता है। क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट सिस,
चलो भैया, सिस बहुत बदनाम था अब तक, चेक कर लेते हैं क्या बदनामी सही है। COS में तो बेचारा मार खा ही गया, बदनाम हो ही गया। अगर यहाँ भी देख ही लो, क्या यहाँ भी वही कहानी है? देखते हैं। बोलिए, सिस में क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड C, मान ले यहाँ ले लिया OH, चलो हटाओ OH, क्या है OH, फ्लोरीन ले सीधा, फ्लोरीन, और यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ भी ले ले, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ये तो बोला आपसे, एक्सिस, ये ड्रॉ किया, एक्सिस घुमा दिया, कितने से घुमाया? 180 डिग्री से। क्या मिला? जो मिलेगा उधर, और मिरर लगाएंगे नीचे। ठीक है, क्या मिला है आराम से देखना, क्या मिलेगा घूमने के बाद? C डबल बॉन्ड C, इधर फ्लोरीन है तो ये वाला फ्लोरीन इधर आ जाएगा, और इधर वाला फ्लोरीन इधर चला गया। यह हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्या ये तो मिलेगा? बोलिए मिलेगा आराम से। क्या ये और वो दोनों का दोनों सिमिलर है? बोलेंगे बिल्कुल सिमिलर है। तो एक झटके में हम लोग इसको AOS तो कह ही देंगे, जो कि ये वाला एक्सिस पिछले वाले केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं था, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं थे। अब ये अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, दैट विल बी चेक्ड। क्लियर? सी। चलो सर, नीचे ज़रा ड्रॉ करना क्या है, तब क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? यहाँ क्या मिलेगा? ये नीचे तो आएगा ऊपर, वो ऊपर तो जाएगा नीचे, ये नीचे तो आएगा ऊपर, वो ऊपर तो आएगा नीचे। डन, ये तो मिला। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? देखो ज़रा, है क्या आइडेंटिकल? क्लियर? नहीं ना, तब क्या बोलेंगे? इसलिए दिस इज नॉट, बोलो इट इज नॉट AOS। तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा, ठीक है सर ये नहीं हुआ, हम ऐसा एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, चेक कर लेना, नहीं मिलने वाला। मिरर कहाँ डाल, ध्यान से सुन, मिरर कहाँ डालोगे? जब तुम्हारा एक्सिस ये है तब मिरर तो यहाँ डालोगे, ठीक, या मिरर यहाँ डालोगे। क्लियर है? क्लियर है? तो जब तुम मिरर यहाँ डालोगे तब तुम्हें वैसा ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। चेक करना, ये भी नहीं होगा, तुम्हारी मर्जी। ऐसे ऐसे तो फ्लैट के ऊपर जब मिरर रखोगे तो फ्लैट ही तो मिलेगा, तो वो भी नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? तो सिस के अंदर अब कंक्लूजन क्या मिला? सिस वाले के अंदर POS होता है, COS नहीं होता है, AOS होता है, डबल AOS नहीं होता है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? ये कहानी थी किसकी? ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमिट्री की। क्लियर? ठीक। चलो एक दो एग्जाम्पल और हम लोग कर ही सकते हैं इस पे, है कि नहीं? चलो लिख लो, सवाल लिखो, करना। अभी जो किए थे साइक्लोब्यूटेन वाला केसेस, वो सब करके देखना जरा। कर सकते हो क्या? बोलो, करके देखते, करके। मान लो मैंने अभी आपसे बोला, क्या बोला? चलो दूसरा ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं। ऐसा हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक, और यहां बोला HH। क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर डबल AOS है? हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। जब यहां से एक्सिस ड्रॉ कर रहे, किससे? आराम से बोलो, कहां से बोल रहे? ऊपर से। कहां? परपेंडिकुलर ना, ठीक। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कितने से घुमाना पड़ेगा? बोलो। चलो हटाओ, इसको हटा दो। सिमिलर ले लो, मतलब सिमेट्रिकल ले लो। कौन सा? साइक्लोब्यूटेन ले लो। ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करने में आसान होगा, वो वाला थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। यहां बोल दे रहे, मान लो अपनी मर्जी, HCl अल्टरनेट ले लिया, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ Cl, ऐसा ले लिया। अब मैंने बोला यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाला एक्सिस कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। मान लो हमने इसको घुमाया पहले 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से घुमाएंगे तब क्या मिलेगा? हमें तो चेक करना, हम AOS तो चेक ही नहीं कर रहे, ठीक है। 90 डिग्री से घुमाएंगे तब क्या होगा? ध्यान से, ये वाला पहुंच जाएगा यहाँ, है कि नहीं? क्लियर? और ये यहाँ, ये तो होगा स्क्वायर में, तो यहाँ क्या होगा? बोलो H, और बोलो ये H पहुंचेगा ना ऊपर, Cl, यहाँ क्या पहुंचेगा?
यहाँ वाला, तब क्या बोलेंगे ClH। यहाँ क्या हो जाएगा बोलना HCl, और यहाँ क्या हो जाएगा तब बोलेंगे HCl। ये एक मिनट उल्टा, यहाँ हो जाएगा ClH, जो यहाँ है वो यहाँ पहुँचेगा Cl और H। ऐसा पहुँचा बेटा किस पे, जब इसको 90 डिग्री से घुमाया तब। कितने से घुमाया, इसको जब 90 डिग्री से घुमाया तब। क्लियर। तो इसके बारे में C4 मतलब 90 डिग्री का मतलब S4 हम लोग चेक कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है वो तो मिला। अब डाल देंगे मिरर, जैसे ही मिरर डालेंगे इसके परपेंडिकुलर, तो मिरर डालते क्या मिलेगा आपको, इमेज क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा आराम से। यहाँ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन ऊपर, ठीक, और क्लोरीन नीचे। यहाँ क्या मिलेगा, क्लोरीन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। यहाँ क्या मिलेगा बोलना फ्रंट वाले पे, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर, क्लोरीन नीचे। और यहाँ क्या मिलेगा, नीचे कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। ज़रा मिला इन दोनों को, ये पोजीशन HCl ClH HCl ClH, बोलेंगे यस सर इट इज़ S4। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो, बना सकते कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तब क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, AAOS चेक किया जा सकता है। क्लियर। सो मेरी तरफ से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में आई होप इतना 3-4-5 लेक्चर हम लोगों ने कर लिया। इट्स इनफ, आई थिंक इट्स इनफ, बहुत है। बाकी करने की कोई इंतहा नहीं है, हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट फ़ायदा क्या है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन लगाना आपका काम है, आप क्वेश्चन करो, आप कोई भी किताब उठाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AAOS, सब कुछ आप लोग अब बिला झिझक काम कर सकते हो। हमें मेहनत करते रहना, हमें लगे रहना है, ठीक है, एफर्ट लगाते रहना, घबराना बिल्कुल भी, नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। क्लियर। और एग्जाम क्लिक होगा इंशाल्लाह, बट कंसिस्टेंसी, सिर्फ कंसिस्टेंसी मैटर करेगा बेटा। इफेक्टिव काम करोगे रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब इन चारों पे इकट्ठे हम लोग सवाल करेंगे। अब अपना मुद्दा क्या था, ये पढ़ने का मुद्दा था कि सिस्टम कायरल है कि नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन लेकर के आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज कायरल। क्या ढूंढना है, POS COS। क्लियर, ये दोनों के बेसिस पे कायरलिटी तय करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और। क्लियर। चलिए, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।